सबको जय मसीह के। परमेश्वर का वचन से हम थोड़ी देर सुनने के लिए जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएं। आज मैं पहाड़ी उपदेश में जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा पहाड़ी उपदेश में जाने से पहले यीशु मसीह किस प्रकार चेलों को चुना है उसके विषय में भी आपसे एक बार बात करके फिर मैं जैसा परमेश्वर मुझे समय देता है आने वाला समयों में मैं पहाड़ी उपदेश की ओर जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम इन दिनों में अध्ययन कर रहा है। हमारा टॉपिक क्या है, भूला तो नहीं है ना? यीशु हमारा आदर्श, जीसस और मॉडल। यीशु हमारा आदर्श है। उसमें नाजरत में यीशु मसीह का घोषणा और नाजरत में लोगों ने किस प्रकार यीशु का इनकार किया गया, उसके बाद यीशु कहाँ कहाँ गए, जाकर के क्या क्या कार्य किया, उसके बारे में पिछले से पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर का वचन सुना। पिछले सप्ताह भी एक आशीषित वचन परमेश्वर ने हमें प्रभु के दूसरे एक सेवक के जरिए से दिया है और उस वचन के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज लूका के सुसमाचार अध्याय 5 और अध्याय 6, इन दोनों अध्यायों में से थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे, 5 से ज़्यादा 6 से कम। कुछ दिन के बाद फिर 5वें अध्याय में हमें वापस आना है, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन 5वें अध्याय का चेलों से संबंधित जो बातें हैं वो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। 2 वचन पढ़ेंगे, वो आज का हमारा सब टॉपिक होगा। यीशु हमारा आदर्श है, उसमें से सब टॉपिक आज का हमारा ये होगा। 2 वचन हम पढ़ेंगे, उसी में से निकलेगा 5वें अध्याय का 11वां पद, 5:11, 5वें अध्याय का 11वां पद। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, वो भी 5वें अध्याय से है, उसका 28वां पद, 28, 5:28। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तो आज का हमारा मनन का सब्जेक्ट है, सब कुछ छोड़ो, यीशु के पीछे चलो। सब कुछ छोड़ो, यीशु के पीछे चलो। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनने से पहले प्रार्थना किया। 6 अध्याय में आइए, 12वां पद, 6:12। और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आगे जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और एक और वचन ये अध्याय पढ़ने के समय मुझे चैलेंज किया, वो वचन ये है 5 का 15 और 16, 5, 15 and 16। परंतु यीशु की चर्चा और भी फैलती गई और बड़ी भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वो निर्जन स्थानों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु का प्रार्थना के जीवन के बारे में हम एक दिन अध्ययन करेंगे, पर मैं आज उसको छू करके जाना चाहता हूं। जब भीड़ वचन सुनने के लिए आता है, हम सेवकों के लिए सबसे बड़ा परीक्षा है भीड़। यीशु के जीवन में भी भीड़ रहा है। हम अक्सर इस्तेमाल करने वाले एक शब्द है, मैं व्यस्त हूं, मुझे पर्याप्त समय नहीं मिलता, मुझे बाइबल पढ़ने का पर्याप्त समय नहीं मिलता, मुझे प्रार्थना करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? भीड़। लोगों को वचन चाहिए, लोगों को चंगाई चाहिए, लोगों को छुटकारा चाहिए, लोगों को अलग अलग प्रकार के आशीषें चाहिए, लोगों को काउंसलिंग चाहिए,
लोग अपने पारिवारिक जिंदगी में उलझे हुए गए, लोग अपने कामों में उलझे हुए गए, लोग अपने अपने पैसों में उलझे हुए गए, अपने जीवन के बोझ में उलझे हुए गए, और उसको सुलझाने के लिए कहां पर आते हैं? प्रभु के लोगों के पास। और उनको सुलझाते 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 कई बार हम, लीडर्स ध्यान दीजिए, लीडर्स ध्यान दीजिए, मैं समेत जो कलीसिया के अगुवे है ध्यान दीजिए। यीशु को मालूम था यदि मैं पर्याप्त प्रार्थना नहीं करूंगा, यदि मैं लोगों से अलग होकर के प्रार्थना नहीं करूंगा, तो लोगों का समस्या सुलझाते 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 मैं खुद उलझ जाऊंगा। बहुत परमेश्वर के दास दासियां उलझ चुके हैं। हम सावधान हो जाए। जब लोग हमें उलझाने के लिए कोशिश करेंगे, एकांत स्थान में चले जाइए, निर्जन स्थान में चले जाइए, जगह कोई नहीं है, जगह आप और आपका परमेश्वर है, वहीं पर परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताए। ये वचन मुझे चैलेंज किया, क्योंकि पिछले समयों में मेरे जीवन को जब मैं देखने के समय व्यस्तता ही व्यस्तता, व्यस्तता ही व्यस्तता, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन व्यस्त ना हो। आज आपके सामने मैं जब खड़ा होता हूं, मेरा दिमाग का एक हिस्सा मुझे बोलता है कि आज यहां आराधना के बाद करने वाला काम के बारे में, कल सुबह से लेकर के शाम तक करने का काम के बारे में, इस सप्ताह में जो जो काम पूरा करना है उसके विषय में, इस महीने में जो जो काम पूरा करना है उसके विषय में, इस साल में जो जो काम पूरा करना है उसके विषय में, 2025 के योजनाओं के विषय में मेरे दिमाग का हिस्सा मुझे एक हिस्सा मुझे बताते रहता है। तो मेरे सामने प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय के बारे में सोच करके मैं डर जाता हूं। प्रभु, मेरे पास समय कहाँ है? पर मुझे यीशु से सीखना है, आपको यीशु से सीखना है। जब लोग उसके ऊपर धक्का मुक्की करते थे, मुझे यीशु के पास जाना, मुझे यीशु से वचन सुनना, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हम उत्साहित हो जाता है, हम और प्रचार करने के लिए मजबूर हो जाता है, हम और काउंसलिंग करने के लिए मजबूर हो जाता है, हम और विजिटिंग के लिए मजबूर हो जाता है, हम और सब बातों के लिए मजबूर हो जाता है। पर यीशु एक बात के लिए मजबूर हो गया, छोड़ो ये सब, भागो पहाड़ पर, छोड़ो ये सब, भागो निर्जन प्रदेश में। और प्रार्थना में समय व्यतीत किया, और चेलों को चुनने से पहले पूरी रात वो प्रार्थना में समय बिताया। हालेलुया, आमेन, आमेन। इसलिए रिजल्ट अच्छा रहा। 12 में से एक ही खराब हुआ है, 11 तो सुरक्षित रहा। क्योंकि प्रार्थना में से जो निकलता है वो अक्सर सुरक्षित रहता है। जो हमारा बुद्धि में से निकलता है, जो हमारा शक्ति में से निकलता है, वो अक्सर सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए वचन में लिखा गया, तू अपना समझ का सहारा नहीं लेना। यीशु से ज्यादा समझ किसमें था? किसी में भी नहीं था यीशु से ज्यादा समय। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना समझ का सहारा नहीं लिया। चेलों को चुनने का समय उन्होंने प्रार्थना को ज्यादा महत्व दिया। हालेलुया, आमीन। इन दिनों में आपको और मुझे परमेश्वर प्रचोदित करे प्रार्थना को ज्यादा महत्व देने के लिए। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी चुनने से पहले, कुछ भी निर्णय लेने से पहले प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा महत्व दे। हालेलुया, आमीन। आजकल का मसीही जगत प्रार्थना खास लोगों को सौंप दिया गया। पैसा चाहिए, ले लो। पर्ची काटना है, काटेंगे। कुछ भी करना है, कर लेंगे। पर आप प्रार्थना करके बताओ कि मैं ये करूं या ना करूं। हेलो, हमने क्या कर लिया? हमारे काम दूसरों को सौंप दिया। आप स्वयं का प्रार्थना में निर्भर रहिए। यीशु स्वयं का प्रार्थना में निर्भर रखा है। लोगों से अलग होकर के वो प्रार्थना किया है। चेलों को चुनने से पहले पूरे रात उन्होंने प्रार्थना में समय को बिताया है। पर मेरा आज का सब्जेक्ट तो नहीं है, मैं उसको छू करके जाना चाहता था। चूते चूते ही समय खत्म हो जाता है।
अब हम जो वचन हमने पढ़ा है उसमें हम जाएंगे। 5वें अध्याय पहला पद से लेकर के उसका 11वां पद तक पढ़ने का समय एक अच्छा प्रचार का विषय है, एक अच्छा प्रचार का विषय है, लोगों को उत्साहित करने वाला विषय है ना। उत्साहित करने वाला विषय इसलिए है क्योंकि कुछ मिला है। हम कब उत्साहित हो जाता है? कुछ मिलता है। आजकल दीपावली का सीजन है, बोनस मिलेंगे, है ना। काम करने वाले सोचेंगे मेरे को क्या गिफ्ट मिलेगा, क्या बख्शिश मिलेंगे। मिलने के लिए लोग सब खुश है। कुछ लोग तो अक्टूबर का महीने के लिए जी रहे कि कुछ तो मिलेगा, डबल मिलेगा या कुछ तो मिलेगा, उससे मेरा थोड़ा सा कर्जा तो मैं चुका दूं, कुछ तो मिलेगा जिससे मैं कुछ तो खरीद लूं। ओके, इट्स ओके। हम मसीह लोग भी जब कुछ मिलने को होता है अत्यधिक खुश हो जाता है। और 5वां अध्याय का पहला 11 वचन में कुछ मिलने वाली बात है। यहां अकाल पड़ा हुआ है। पतरस एंड कंपनी, पतरस और उनके लोगों ने पूरी रात मेहनत की, कुछ नहीं मिला। पूरी रात मेहनत की, कुछ नहीं मिला। हिम्मत नहीं हारा, किनारे पर आए, नाव को छोड़ दिए, जाल को धो रहे थे, क्योंकि जाल को धोना बहुत जरूरी है ताकि आगे भी काम करना है। एक बार आप असफल हो जाए तो निराश मत होना। यहां एक बार वो असफल हो गए, पर असफल संभव है। इस संसार में हम जीने के समय असफलता कई बार हमारा हाथ लगेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम लिखा, मार्क अच्छी उम्मीद की, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, वो जिंदगी का आखिरी पड़ाव तो नहीं है, वहां सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। आप बिजनेस के लिए पैसा लगाए, जितना आप उन्नति चाहता था उतना उन्नति आपको नहीं मिला। ओके, वो भी जिंदगी का आखिरी समय तो नहीं है। आप जितना स्वास्थ्य चाहते थे, जितना गोली का आया उतना गोली का प्रभाव शरीर में नहीं आया। ओके, बहुत समय पर हमारे जीवन में असफलता आ सकता है, पर यहां पर यीशु उनके पास जाता है जो असफलता के बावजूद भी अगला सफलता का तैयारी में लगे हैं। आलसियों के पास यीशु नहीं जाता। यदि कोई आलस है तो आज अरे मेरे जीवन में सब कुछ हो जाएगा, ये आएगा वो आए, यीशु ऐसा लोगों के पास नहीं जाएगा। मैं यहां पर पतरस एंड कंपनी में एक बात देखा, असफलता पर रोने वाला लोग नहीं है, बल्कि एक असफलता के बाद दूसरा सफलता के लिए तैयारी करने वाले लोगों के पास यीशु जाता है। हालेलुया, यस यस। इस बार आप असफल हो गए तो क्या करोगे? पंगा ढूंढोगे, चुन्नी ढूंढोगे। वो डरपोकों का काम है। हेलो, किसका काम है? डरपोकों का काम है। जिंदगी का सामना करो ना। जिंदगी का सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। एक बार असफल हो गया है, दोबारा जाल को धो लो। सफलता नजदीक है, सफलता आने वाला है। हालेलुया, आमेन आमेन। तो इसलिए यहां पर वे लोग जाल को धो रहे थे, उसके पास यीशु आया, नाव को मांगा, डील हुआ। पतरस ने पूछा होगा क्या मिलेगा? यीशु ने कहा कुछ मिलने का नहीं है, देना तो दे दो। पतरस ने दे दी। देने के बाद यीशु प्रचार करना आरंभ की, क्योंकि लोग वचन सुनने के लिए गेनेसरेत झील के किनारे में आया है। आपने कभी सुना है यीशु से पहले नाव में किसी ने प्रचार की? अजीब सा बंदा है यीशु, अजीब सा बंदा है। बाइबल का परमेश्वर अजीब सा परमेश्वर है। वो कार्य करता है जो दुनिया में किसी ने नहीं की। वो काम करने के लिए कहता है जो आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा।
नाव मछली पकड़ने के लिए ठीक है, नाव पानी में सवारी करने के लिए ठीक है, पर नाव प्रचार करने के लिए पगली बार कोई मांग रहा है। पर मैं पतरस का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, बिना सवाल पूछे नाव दे दी, भैया करो, कुछ भी करो, ले लो। आपकी जिंदगी यीशु कुछ भी करे देने के लिए आप चाहता है, आपका नाव जैसा जिंदगी को प्रभु यीशु इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी काम के लिए यीशु इस्तेमाल कर सकता है। इस संसार में आप आए हैं, आप कहीं भी सफल नहीं हुआ, अकाडेमिकली बहुत अच्छा नहीं हुआ, आपका 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 व्यवसाय में आप अच्छा नहीं हुआ, आपके परिवार में आप अच्छा नहीं हुआ, समाज में अच्छा नहीं हुआ, फेल होकर के समुद्र के किनारे में खड़े हैं, लोग देखने के समय कहेगा ये नाव खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। खाली नाव किसी को नहीं चाहिए। खाली नाव किसी को नहीं चाहिए। आप खाली है, कोई आपको नहीं चाहता, आप में कोई आशीष नहीं है, आप में कोई भलाई नहीं है, पर यीशु कह रहा है दे दो मुझे। तैयार है देने के लिए? आज यीशु से कहने के लिए तैयार है, मैं खाली हूं, मुझे में कुछ भी अच्छाई नहीं है, मुझे में कोई भी आशीष नहीं है, दूसरों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु मैं किनारे में हूं, मैं किनारे के लिए बना नहीं, मैं गहराई के लिए बना हूं, मैं पानी के लिए बना हूं, पर मैं इस वक्त किनारे में हूं। प्रभु लोगों ने मुझे किनारा कर दिया, लोगों ने मुझे धक्का मार के बाहर निकाला। यीशु कहता है दो मुझे, ये जिंदगी मुझे दो, मैं कुछ बना सकता हूं, मैं इससे कुछ कर सकता हूं, ये मेरे काम आएगा। हालेलुया, आमेन। जब मैं 19 साल का था, प्रभु ने मेरी जिंदगी को मांगा। प्रभु ने कहा दो मुझे, तू अब खाली है, तुझ में कोई भलाई नहीं है, पर तू मुझे दे दोगे अपनी जिंदगी। मैंने प्रभु को अपना जिंदगी दिया, आज प्रभु ने मुझे कामयाब बनाया, मेरे खाली जीवन को उसने भर दी। मैं किनारे में था, लोगों ने मुझे किनारा कर रखा था, पर यीशु ने मुझे हालेलुया फिर पानी में उतारा। उस नाव को यीशु पानी में उतारा, प्रचार किया। उसके बाद मैं मछली पकड़ने का तरीका आपको आज नहीं सिखाऊंगा, किसी और दिन सिखाएंगे। तो आज हम मछली पकड़ने नहीं जा रहे, हम उसके आगे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत मछली मिल गई, इतना तो आपको पता ना, मछली पकड़ा, यीशु के अगुवाई में मछली पकड़ा, नाव भर गए, काली नाव भर गए। यीशु आने से काली नाव भर जाता है। पर मुझे ये कोई भी चीज से उत्साहित नहीं किया ये वचन पढ़ने का समय। इट्स ओके, ये सब साधारण बात है, पर असाधारण बात है इससे आगे गए। साधारण बात क्या है? खाली नाव है, किनारे पर लगा हुआ था। असफलता के बाद सफलता की तैयारी करने वाले लोगों के जीवन में जब यीशु आए, ये सफल हो गए। आम लोग धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, सबको ये गाना गा करके सारे मछली लेकर के मार्केट में जाना चाहिए था, पर नहीं गए। मुझे कौन सी बात ताजुब किया, वो ये नहीं है कि योग्यता से बढ़कर मिला, वो ये नहीं है कि जाल टूटने का लायक मछली मिला, वो ये नहीं है कि एक नाव नहीं दो नाव भर गए, वो नहीं। पर मुझे ज्यादा ताजुब क्या किया है, उसके अगले वचन में इस प्रकार लिखा है कि 8वां पद से नीचे पढ़ने के समय ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं।
आपके आशीषों में आप कौन है ये आपको दिखाई दे रहा है? जब हमको आशीष मिलता है तो हम क्या बोलते हैं मालूम है? मेरा प्रार्थना का वजह से मिला, मेरा पवित्र जीवन का वजह से मिला, मैं किसी से कम नहीं हूं इसलिए प्रभु दिया। नो, आपको जब आशीष मिलता है प्रभु के चरणों में, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, प्रभु मैं लायक नहीं हूं, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, इस प्रकार प्रभु के चरणों में गिरने का हिम्मत है। कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आ जाता है पिछले दिनों में परमेश्वर दिए हुए उन आशीषों को याद करने के समय। परमेश्वर कहां से कहां लेकर के आया है उन बातों के बारे में याद करने के समय। उसका कारण यह है, अभी भी प्रभु मैं लायक नहीं हूं आपका वजन उठाने के लिए, उसके बावजूद भी आपने खड़ा कर रखा है। सीमोन पतरस यीशु मसीह के चरणों में गिरा, उसके आगे जब चलने का समय क्या है, क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़े जाने से उसके और उसके साथियों को बहुत, मुझे लगता है इन मछलियों का कुछ वैरायटी वो थे जो गलीली सागर के नहीं थे। ये मेरा छोटी सी बुद्धि का उपज है। बाइबल में कहां लिखा है मेरे से मत पूछना। गलीली सागर के मछली कौन सी प्रजाति के है, कितना तक बड़ा हो सकता है, यह पतरस एंड कंपनी को अच्छी तरह से मालूम है। पर इस वक्त जो मछली मिली है उसको पता है यह गलीली सागर से नहीं आया है, वो यीशु की ओर से आया है। यह मछलियां गलीली सागर मुझे नहीं दे सकते हैं। हम से कितने लोग कह सकता है मेरा पढ़ाई ने मुझे यह नहीं दिया, यीशु ने दिया है। मेरा परिवार ने मुझे नहीं दिया, यीशु ने दिया है। यह मेरा मां बाप का विरासत में मुझे नहीं मिला, मेरा यीशु ने दिया है। यह मेरा ताकत ने मुझे नहीं दिया, यीशु ने दिया है। उसको अचंभा इस बात का था, गलीली सागर दे सकता है, कितना दे सकता है वो मैं जानता हूं, पर यह गलीली सागर की देन नहीं है। यह जो व्यक्ति एक साधारण मनुष्य होकर के मेरे नाव पर चढ़ा, प्रचार किया, मुझे मछली पकड़ने के लिए लेकर के गया, यह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक असाधारण व्यक्ति है। हालेलुया। यीशु को साधारण समझने का भूल मत कीजिए। यीशु साधारण नहीं है आपके और मेरे जीवन में, वह असाधारण है। वह औरों के समान नहीं है। हालेलुया। उसके समान कोई नहीं। हम उसकी तुलना किससे करें? हालेलुया। कितना बड़ा चमत्कार किया हुआ व्यक्ति हो, कितना बड़ा प्रचार किया हुआ व्यक्ति हो, कितने लोगों ने कितनों के जीवन में असर क्यों न डाला हो, सब मर मिटे, पर यीशु मरे हुए में से तीसरा दिन जी उठा। वह साधारण नहीं है, वह साधारण परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहां पर लिखा है वैसे ही जबदी के पुत्रों को भी लगा और अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा मत डर, अब तो तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। अब तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। ओ पतरस मेरे तरफ देखो, पतरस मेरे तरफ देखो, सोने वालों मेरे तरफ देखो। ये जो मछली है ये सब मर गई है। 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ये सारे मछलियां जिंदा था, लेकिन अभी ये मछलियां मर चुके हैं। तू जो मछली पकड़ते हैं वो 5-10 मिनट के बाद मर जाती है। मछली जल की रानी है, रात में तल के खानी है। ये मुझे उसने सिखाया। मैंने सोचा घर पर आया तो अच्छा टूट में घर है,
मछली जल की रानी है। थोड़ी देर के बाद दूसरा लाइन भी आ गया, रात में तल के कहानी है। राइट। पतरस, तू जो मछली पकड़ते हैं वो थोड़ी देर के बाद मर जाती है, पर जब तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा, ये मनुष्य मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। और तेरे जीवन में एक बदलाव को मैं लाना चाहता हूं। जब यीशु का यह वाणी सुना, अभी तक पतरस के लिए क्या बड़ा था? मछली। अभी तक पतरस के दिमाग में क्या घूम रहा है? एक दिन में 1 महीने का कमाई मिला है। एक दिन में 1 महीने का कमाई मिला है। अब मैं परिवार इसको सारे बिक्री कराऊंगा। उसके बाद मैं इस्राएल से अपना परिवार को इंडिया में लेके आऊंगा, कश्मीर घुमाऊंगा, केरला में ले जाऊंगा, मूनार घुमा करके लेके आऊंगा, लक्षद्वीप में ले जाऊंगा। पतरस अपना मन में थोड़ी सी समय के अंदर बहुत सारे ख्याल, जैसा हम लोग करते, बैठे तो यहां घूमते कहां कहां नहीं। पतरस थोड़े से समय के अंदर बहुत जगह में घूम करके आया। उस वक्त यीशु की वो आवाज उसके कान में आया, पतरस, ये मछलियां मर गई है, पर इस काम के लिए मैं तुझे नहीं चाहता। हालेलुया। तुम मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों को जीवित पकड़ने वाला बनाऊंगा, और जो मनुष्य तू पकड़ेगा वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं एक और बात बता करके मैं कंक्लूजन में आना चाहता। क्यों परमेश्वर ने ऐसा पतरस के साथ किया? इसमें से एक भी मछली पतरस ने नहीं खाए। इसमें से एक भी मछली पतरस घर लेकर के नहीं गया। इसमें से एक भी मछली पतरस मार्केट में ले जाकर के बिक्री नहीं की। एक भी लेके नहीं गए। स्थापित करूंगा। पर प्रभु ने फिर इतना मछली क्यों दिया? उसका कारण है, यीशु चाहता था उसके पीछे चलने वाले पहले सफल हो जाए फिर आए। हमारे जवान बच्चों का मन में कुछ ख्याल बैठे हुए हैं। प्रभु की सेवा करना, जस्ट 10वीं पास। है इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, सिविल सर्विस में जाने के लिए, बाकी चीजों के लिए जाने के लिए दिन और रात एक करके पढ़ाई करते हैं, पर प्रभु की सेवा करने के लिए जस्ट 10वीं पास। ऐसे लोगों को प्रभु को नहीं चाहिए। आपको यदि पढ़ने का टाइम नहीं मिला, इट्स ओके। आपका माता पिता को आपको पढ़ाने का संपत्ति नहीं था या स्कूल का सुविधा नहीं था, मेरे यीशु अनपढ़ों को भी इस्तेमाल करेंगे। मेरा जैसा अनपढ़ों को भी यीशु इस्तेमाल कर सकता है, अंगूठा छाप को भी इस्तेमाल कर सकता है। पर यदि आपको मौका मिला, यीशु को दी बेस्ट चाहिए। यीशु को दी बेस्ट चाहिए। आप जितना पढ़ सकता है पढ़ो, जितना कर सकता है करो, जितना कमा सकता है कमाओ, जितना आप सफल हो सकता है सफल हो जाओ। पर जिस दिन यीशु कहेगा छोड़ मेरे पीछे चल, सब छोड़ दो, छोड़ दो। मैं कहता है छोड़ दो, सड़क पर आ जाओ, यीशु संभालेगा। हालेलुया, आमीन। यीशु संभालेगा। मैं आपको कुछ ज्यादा ही उत्साहित तो नहीं कर रहा, गलत समझ रहे। मैं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं हमारे लोग प्रभु की सेवा के लिए निकले आगे। वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। नाव वही समुद्र में छोड़ा नहीं, किनारे पर लेकर के आए। जिसको मछली चाहिए ले लो, जिसको यीशु चाहिए हम उसके पीछे। वो मछली कौन खाया? वो मछली किसका घर गया? वो मछली किसने बिक्री की? पतरस को, यूहन्ना को, अंद्रयास को, याकूब को? उससे कोई मतलब नहीं है। हमको कौन मिला? यीशु मिला।
आज सब छोड़ करके सफल होने के बाद असफलता में नहीं, असफलता में नहीं, जिंदगी में कहीं भी मैं सफल नहीं हो रहा हूं, अब प्रभु की सेवा में जाऊंगा, नहीं, सफल हो। यदि आप सफल है, सब छोड़ करके यीशु के पीछे आ जाए। राइट, हालेलुया, आमेन, आमेन। सफल लोगों को यीशु चाहता है, यीशु के लिए चाहिए, यीशु के लिए चाहिए। तो सब छोड़ के यीशु के पीछे वे लोग चले। और नीचे अब हम 27 में आएंगे, 27 में 27। और इसके बाद वो बाहर आया और लेमी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। आपको पता है चुंगी लेने वाले के चौकी पर होता क्या है? हाँ, चुंगी लेने वाले के चौकी पर एक बंदा बैठा हुआ है पैसे के डर पर। चुंगी लेने वाले के पास क्या होता है? पैसा। पैसे के डर पर बैठा हुआ है चुंगी लेने वाला। और उससे कहा मेरे पीछे होले। उसने क्या किया? तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे क्या छोड़ा उसने? क्या छोड़ा? सब कुछ। क्या छोड़ा? सब कुछ। वो पैसा वही छोड़ा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कौन मिला? यीशु। वाकई मैं होता तो यीशु मसीह से कहता शाम को 6 बजे के बाद प्रभु मैं आऊंगा। तब तक 2-4 असिस्टेंट को किसी को भी बुला करके ये सब जगह लगाना के वहां लगा करके बंदोबस्त करके सब सुरक्षित करने के बाद फिर यीशु मसीह से जाकर के मिलता। ठीक है प्रभु जी, अब मैं जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा जगह जगह ठिकाना लगाना था, मैंने लगा लिया है। हमें से कई लोग ऐसा है जिंदगी में सोच रहा है मैं अपना लाइफ को सुरक्षित करूं, यीशु के पीछे चलूं। यदि आप लाइफ सुरक्षित करके यीशु के पीछे जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु के पीछे जाना ही अपने आप एक खतरा है। यीशु के पीछे जाने में अपने आप एक खतरा है। राइट, आप इंश्योरेंस करने के बाद कागज पाड़ करके यीशु के पीछे आ रहे हैं। समझ में आया ना? लाइफ सुरक्षित करके यीशु के पीछे आने का मतलब क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यह किसको पता है? लेवी को पता है, मत्ती को पता है। और उसने सब छोड़ करके यीशु के पीछे आ लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? 29 में, और लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा बोझ किया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बहुत बड़ी भीड़ थी। जो पतरस नहीं कर सका वो लेवी ने किया। पतरस क्यों नहीं कर सका? पतरस हैंड टू माउथ, मछली मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो मछुआरों की जिंदगी ऐसा होता है, बड़ा जमा पूंजी नहीं होते उनके पास। उनके पास जो ही जमा पूंजी होता है एक नाव और दूसरा जाल। पर चुंगी लेने वाला ऐसा नहीं है, उसके पास बड़ा जमा पूंजी होता है। इसलिए चुंगी लेने वाले ने क्या किया? धन्यवादी प्रार्थना रखा। यीशु को घर पर लेकर के गए, धन्यवादी प्रार्थना रखा, बाहर से खाना ऑर्डर किया, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, सब कुछ किए, सबको खिलाया। लेवी ने सबसे पहले लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद विदाई ली, यीशु के पीछे हो ली। दोबारा घर जाने का मौका कभी नहीं मिला। वो लेवी भी यीशु के लिए शहीद हुए, वो पतरस भी यीशु के लिए शहीद हुए, वो अंद्रयास भी यीशु के लिए शहीद हुए। केवल यूहन्ना को स्वाभाविक मौत मिला। वो भी कैसा है? पिछले इतवार के दिन आपने सुन लिया है। प्यारो, आज यीशु के पीछे जाने के लिए कोई तैयार है? मेरे पास लुभावने शब्द नहीं है, पर सब कुछ छोड़ करके
यीशु के पीछे जाने के लिए आज यीशु हमको बुला रहा है। अपने आंखों को बंद करें। घर कोई मेरे साथ न आवे, घर कोई मेरे साथ न आवे, घर कोई मेरे साथ न आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यस, कोई आए या ना आए, मैं यीशु के साथ जाऊंगा, मैं यीशु के साथ चलूंगा। ऐसा निर्णय आप लोगों ने जितनों में ने अपने मन में लिया है, यीशु ने उस निर्णय को जाना है, यीशु उस निर्णय को देख लिया है। आपके जीवन में यीशु आपको इस्तेमाल करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। आपका पवित्र आत्मा ने हमसे बातें की, हमारे हृदय से बातें की, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य प्रभु हमारे जीवन में बने रहे और ये वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता करें। आप हमें कुछ देता गए इसलिए नहीं प्रभु, सब छोड़ करके आपके पीछे चलने के लिए जिस प्रकार आपके चेलों ने किया, हमारी सहायता कर। उसके अलावा प्रभु, जब हम विश्वासी बने, आपका प्रार्थना का नमूने को फॉलो करने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।